कृपया ध्यान दें, जयपुर को जाने वाली गाड़ी संख्या 2097 वंदे भारत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 से रवाना होने के लिए तैयार है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय, दिस इज फैसल खान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम ट्रेन जर्नी करने वाले हैं उदयपुर से जयपुर के लिए। ट्रेन है हमारी 20979 वंदे भारत एक्सप्रेस। तो इसे बोर्ड करने के लिए मैं आ चुका हूं उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन। तो चलिए चलते स्टेशन के अंदर और शुरू करते हैं आज की जर्नी। चलिए जी, तो आज अपनी जर्नी होने वाली है इस ट्रेन के एसी चेयर कार में और अपना कोच है सबसे आगे वाला C1 और सीट है 30 नंबर विंडो साइड। तो चलिए चलते हैं ट्रेन के अंदर और सामान रखते हैं अपने जगह पर। ऑटोमेटिक नहीं है, बटन प्रेस करना पड़ेगा। एंड हियर इट इज़ गाइस, ये है अपनी सीट 30 नंबर। तो दोस्तों, अगर बात करें हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस की, तो इस ट्रेन ने अपना इनॉग्रेशन रन कवर किया था 24 सितंबर 2023 को और फर्स्ट कमर्शियल रन हुआ था 25 सितंबर 2023 को। ट्रेन ऑपरेट की जाती है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के द्वारा। टाइमिंग्स की अगर मैं बात करूं तो उदयपुर सिटी से हम लोग निकलेंगे सुबह 7:50 पे। 7 यानी 7 हॉल्ट लेते हुए हम लोग जयपुर पहुंच जाएंगे दोपहर 2:10 पे। मैं आपको बता दूं, ये ट्रेन जो है वो वीक में 6 दिन चलती है। ट्यूसडे के दिन आपको ये ट्रेन दोनों तरफ से नहीं मिलने वाली, बाकी सारे दिन आपको दोनों तरफ से ये ट्रेन मिल जाएगी। इस ट्रेन को ऑपरेट किया जाता है बाय नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। और अगर बात करें इस ट्रेन के कोचेज और कॉस्टिंग की, तो ये 8 कोच वाली एक मिनी वंदे भारत एक्सप्रेस है, जिसमें एक एग्जीक्यूटिव चेयर कार का कोच लगता है और बाकी के 7 एसी चेयर कार के कोच लगते हैं। इसकी जो कॉस्ट है, फुल कॉस्ट उदयपुर से लेकर जयपुर तक की, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिसमें केटरिंग सर्विसेज का यानी खाने पीने का जो चार्ज है वो इंक्लूडेड है। तो अगर आप इस ट्रेन में जर्नी करना चाहते हैं और कॉस्ट जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन से आपको वो मिल जाएगी। और आप किसी भी वक्त इस ट्रेन के फ्रंट के पास आइए, आपको लोग पिक्चर्स क्लिक करते हुए और वीडियोस बनाते हुए देखने को मिलेंगे ही। चलिए जी, तो अपना अभी फ़ोटो सेशन जो है वो इस ट्रेन के फ्रंट के पास हो गया। तो चलते हैं अब कोच में और शुरू करते हैं जर्नी को। लेकिन जर्नी शुरू करने से पहले एक स्पेशल रिक्वेस्ट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी तक आप में से 85% लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो अगर आपको मेरे ट्रेन जर्नी के ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना भी कंसिडर कीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं नए ब्लॉग्स अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं अब कोच में और मैं आपसे मिलता हूँ सीधा डिपार्चर पर। चलिए जी, तो इट इज़ टाइम टू डिपार्ट फ्रॉम उदयपुर। तो अब 435 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर करेंगे इन 6 hours 20 minutes विद द एवरेज स्पीड ऑफ 68 किलोमीटर पर आवर एंड मैक्स परमिसिबल स्पीड विल बी 110 किलोमीटर पर आवर। Please remember to take all your belongings with you. Thank you for traveling with Indian Railways. तो जी, अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे जर्नी के तीसरे हॉल्ट मावली जंक्शन, स्टेशन कोड MVJ। और ये रेलवे स्टेशन ऑपरेट किया जाता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन के अजमेर डिवीजन के द्वारा। मावली से एक स्पेशल लाइन जो मीटर गॉज की है वो जाती है गोरम घाट होते हुए मारवाड़ जंक्शन के लिए, जिसमें मैंने ऑलरेडी जर्नी की हुई है। जो मीटर गॉज की ट्रेन है उसमें उस जर्नी का लिंक अगर आपको जर्नी देखनी है तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। यहाँ पर हमारा सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। पहुँचने का जो ऑफिशियल टाइम था सुबह 8:29 का था और हमारी ट्रेन 2 मिनट लेट आई है। तो फटाफट चलते हैं वापस से ट्रेन में।
Doors are closing. तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 9:10 और हमें सर्व कर दिया गया है हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, जिसमें हमें मिला है ये एक मफ़िन, वेनिला मफ़िन, केचप है, सैनिटाइज़र है, एक वेज कटलेट है, साथ में 2 इडली विद सांभर और दही। तो चलिए टेस्ट करते हैं, ये कुछ है जो ब्रेकफास्ट में मिल रहा है अभी इस वंदे भारत में। टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं। और हाँ, टिश्यू पेपर और एक वुडन स्पून। चलिए पहले ट्राई करते हैं, जो वेज कटलेट मिला है वो देखते हैं टेस्ट कैसा है। हल्का सा ठंडा है बट टेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है। देखते हैं जो इडली मिली है विद सांभर कि वो कैसी लगती है। इडली भी जो है वो काफ़ी अच्छी है, टेस्ट में ठीक है, बट इसे पता चल रहा है कि ये थोड़ी कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा वक्त हो गया ऐसे बना, गर्म करके दी हुई है। हो सकता है कि अर्ली मॉर्निंग बनाई गई हो, क्योंकि इसकी जो हालत है वो देख के लग रहा है कि ठंडी थी और इसे उससे बाद में गर्म किया गया है और दिया गया है। तो ब्रेकफास्ट का टेस्ट ओवरऑल ठीक ही है, थोड़ा फ्रेश होना चाहिए था। एक्सपेक्टेड था कि इडली जो है वो फ्रेश होगी, बट कोई नहीं। चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आपसे मिलता हूँ सीधा चित्तौड़गढ़। और हाँ, सांभर भी जो है वो काफ़ी पतला पतला सा है और सांभर भी नहीं लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि कोई मिक्स वेज की सब्ज़ी हो। तो थोड़ा सा जुगाड़ू सा ब्रेकफास्ट है इस ट्रेन में। तो जी उदयपुर से 114 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हमारे जर्नी के तीसरे हॉल्ट, जो कि है चित्तौड़गढ़ जंक्शन, स्टेशन कोड COR। और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1881 में। चित्तौड़गढ़ को जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन अजमेर के अलावा कोटा की तरफ भी गई हुई है। यहाँ पर पहुँचने का जो हमारा ऑफिशियल टाइम था सुबह 9:25 का था, और आप पीछे देख सकते हैं अभी सुबह 9:20 पर, यानी अपने तय समय से 5 मिनट पहले हम लोग चित्तौड़गढ़ पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट होने वाला है, मतलब 5 मिनट बिफोर और 10 मिनट का हॉल्ट, यानी 15 मिनट ये ट्रेन यहाँ पर रुकने वाली है। और मेरे ब्रेकफास्ट एक्सपीरियंस की बात करूँ ना, तो आई एम लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड जस्ट बिकॉज खाना जो है वो ठंडा था और उसे गर्म कर बाद में दिया गया था। थोड़ी सी क्वालिटी जो है वो अच्छी हो सकती थी अगर ये फ्रेश इसे बोर्ड करते तो। और चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन ऑपरेट किया जाता है वेस्टर्न रेलवे के रतलाम डिवीजन के द्वारा। तो मतलब हम नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन से निकलकर अभी वेस्टर्न रेलवे जोन में आ चुके हैं, और आगे ही जैसे बढ़ेंगे हम लोग वापस से नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन में आ जाएंगे। तो ये 2 जोन के बीच में ये ट्रेन चलती है। और अगर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो चित्तौड़गढ़ जंक्शन पर आपको 5 प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। 3 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है और 56 ट्रेन यहाँ पर हॉल्ट लेती है। तो आपके लिए चित्तौड़गढ़ से रिलेटेड एक सवाल, इस रेलवे स्टेशन पर एक महामना एक्सप्रेस का भी हॉल्ट होता है, तो ज़रा कॉमेंट करके बताइएगा कि वो कौन सी महामना एक्सप्रेस है और किस सिटी से किस सिटी के बीच में वो ट्रेन चलती है। और चित्तौड़गढ़ के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आपको ऐसी कई सारी पेंटिंग्स देखने को मिलेगी जो कि इस शहर के इतिहास को दर्शाती है। Doors are closing. और हाँ, एक चीज़ बताना मैं आपको भूल गया था कि चित्तौड़गढ़ पर हमारा जो रनिंग डायरेक्शन है वो चेंज होता है। तो अभी तक हम इस डायरेक्शन में आए थे, वापस उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो लाइन है वो चेंज हो जाएगी। तो जी अब हम पहुंच चुके हैं हमारे जर्नी के अगले हॉल्ट, जो कि है भीलवाड़ा, स्टेशन कोड BHL। और जैसा मैंने कहा था, अब हम फिर से एंटर कर चुके हैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन में, और ये रेलवे स्टेशन ऑपरेट किया जाता है अजमेर डिवीज़न के द्वारा। भीलवाड़ा पहुंचने का ऑफिशियल टाइम सुबह 10:20 का था। हमारी ट्रेन यहाँ पर 6 मिनट बिफोर 10:14 पर पहुँच चुकी है, और भीलवाड़ा पर हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 4 प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। सिर्फ एक ट्रेन यहाँ से
ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है और 56 यानी 56 ट्रेन यहाँ पर हॉल्ट लेती है। भिलवाड़ा नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन का ए कैटेगरी रेलवे स्टेशन है और कभी आपको मौका मिले भिलवाड़ा आने का तो यहाँ की कचौरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो कि काफ़ी फेमस है। और उदयपुर से अभी तक हम 168 किलोमीटर की जर्नी कर चुके हैं और स्टेशन पे आपको ये इस तरीके की जो पुरानी बेंच है ना वो देखने को मिलेगी। बिल्कुल नॉस्टैल्जिक लगता है। किसी ज़माने में हर स्टेशन पर ऐसे लकड़े की बेंचेस हुआ करती थी, लेकिन खैर अब तो सब लोहे की और जो स्टील की बेंच है वो ही देखने को मिलती है। तो जी आज मैं आपको वंदे भारत का ना एक यूनिक वॉशरूम दिखाने वाला हूँ, जो कि आपको फर्स्ट एंड लास्ट कोच में ही देखने को मिलता है जितना मैंने देखा है। आप देख सकते हैं सामने मिरर है और ये वॉशरूम कितना बड़ा है वो आप देखिए। ये देखिए सामने मिरर है जो बिल्कुल साफ़ है। नीचे यहाँ पर वॉश बेसिंग है, यहाँ पर आपको लिक्विड सोप मिल जाएगा। अगर टॉवल वगैरह टंगना है तो यहाँ पर उसके लिए है। और एक हैंडल है, साथ में जो लॉक सिस्टम है वो इस प्रकार से काम करता है। और ये वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम है और आप देखिए भाई साहब कितना बड़ा ये वॉशरूम है। अब एक्चुअली ये जो यूज़ होने वाला है वो स्पेशली एबल्ड जो लोग होते हैं ना उन लोगों के लिए, बट स्टिल नॉर्मल जो पैसेंजर्स है वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बट आप सच में देखिए कितनी ज़्यादा स्पेस है। आराम से यहाँ पर अगर शावर हो ना तो बंदा नहा भी सकता है। और वॉशरूम जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, ट्रेन भी बिल्कुल साफ़ सुथरी है। और अगर आप बीबीज़ के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आपको यहाँ पर जो डायपर चेंजिंग प्लेटफॉर्म है वो भी देखने को मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ से इसे फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल मॉडर्न फैसिलिटी है इस वॉशरूम के अंदर। और अगर आप इस वंदे भारत एक्सप्रेस में या किसी भी वंदे भारत एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव चेयर कार में ट्रैवल करते हैं तो आपको एसी घूमने वाली चेयर्स देखने को मिलेगी, जिसे आप नीचे ये जो लीवर है उसे प्रेस करके घुमा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। नीचे जो लीवर है उसे पैर से आपको प्रेस करना है, फिर आप जैसे ही ये चेयर को घुमाएंगे ये चेयर ऐसे इस तरीके से इस डायरेक्शन में घूम जाएगी। अगर आप आमने सामने बैठ कर ट्रैवल करना चाहते हैं, 4 लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, आप पूरी तरीके से घुमा कर आमने सामने बैठ कर भी इस जर्नी का मज़ा ले सकते हैं। और ये जो भी घूमने वाली चेयर्स है ना वो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव चेयर कार में है। एसी चेयर कार में ये फैसिलिटी नहीं होती। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:15 और हम पहुंच चुके हैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन के एक डिविजनल हेडक्वार्टर यानी अजमेर जंक्शन, स्टेशन कोड AII। और ये रेलवे स्टेशन पहुंचने का हमारा जो ऑफिशियल टाइम था दोपहर के 12:05 का था, लेकिन अभी हमारी ट्रेन 10 मिनट लेट हो चुकी है, जस्ट बिकॉज आउटर पे हमें काफ़ी देर तक खड़ा किया गया था। अदरवाइज़ हम लोग 5 मिनट बिफोर ही अजमेर जंक्शन पहुँच जाते हैं। खैर अजमेर को जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जयपुर और चित्तौड़गढ़ के अलावा एक लाइन अहमदाबाद की ओर भी जाती है। 1990s से ये रेलवे स्टेशन मीटर गॉज और ब्रॉड गॉज दोनों ट्रेन को सर्व करता था, लेकिन 2007 में जो हमारी लाइन है चित्तौड़गढ़ वाली लाइन उसका ब्रॉड कन्वर्जन हुआ और उसके बाद से ये पूरा जो रेलवे स्टेशन है ये मीटर गॉज की ट्रेन को सर्व करना इसने बंद कर दिया और पूरी तरीके से ये ब्रॉड गॉज की ट्रेन को सर्व करता है। अजमेर पर हमारा 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। और नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो इस रेलवे स्टेशन पर आपको 6 प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। 27 यानी 27 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है और 104 ट्रेन यहाँ पर हॉल्ट लेती है। तो इन नंबर से आप समझ सकते हैं कि अजमेर इस डिवीज़न का या फिर इस जोन का इतना इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन क्यों है। और वीकेंड होने की वजह से ऑक्यूपेंसी भी है ना काफ़ी अच्छी है और सिर्फ यही कोच में नहीं बाकी सारे जितने भी कोच है ना उसमें भी काफ़ी भीड़ है।
गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं हमारी जर्नी के सेकंड लास्ट हॉल, जो कि है किशनगढ़, स्टेशन कोड KSG। और ये रेलवे स्टेशन ऑपरेट किया जाता है जयपुर डिवीज़न के द्वारा। अगर आप किशनगढ़ आ रहे हैं ना, तो दो जगह खास ज़रूर जाइएगा। एक जो किशनगढ़ फोर्ट है वो, और एक डंपिंग मार्बल यार्ड है। वहाँ की मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, जिसे राजस्थान का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। तो वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप स्नो में आ चुके हैं। तो एक बार वो जगह भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, चाहे आप किशनगढ़ में हो या अजमेर में, क्योंकि अजमेर से किशनगढ़ का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 26 किलोमीटर है। खैर, अभी तक हमारा जो लंच है वो अभी तक सर्व नहीं किया गया है, और इस ट्रेन में लंच जो है वो सर्व होता है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको जब आपकी ट्रेन चलने वाली होगी उससे 24 से 48 घंटे पहले एक ऐसा सा कुछ मैसेज आएगा, जो कि पहली बार मुझे आया है वंदे भारत एक्सप्रेस में। इतनी बार मैं ट्रैवल कर चुका हूँ, लेकिन ये मैसेज जो है वो फर्स्ट टाइम आया है। तो अब से ये मैसेजेस भी आपको सेंड किए जाएंगे। और किशनगढ़ पर हमारा सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट था। और रनिंग स्टेटस की बात करो तो हमारी ट्रेन अभी 7 मिनट लेट है। वैसे देखा जाए तो ये ट्रेन ऑलमोस्ट ऑन टाइम ही रहती है, बाकी सारे स्टेशंस पर ये ऑन टाइम ही थी। सिर्फ अजमेर आते हुए लेट हुई और साथ में किशनगढ़ लेट हुई। अब देखते हैं जयपुर ऑन टाइम पहुंचाती है, लेट पहुंचाती है। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:02 और हमें हमारा जो लंच है वो सर्व कर दिया गया है, जिसमें हमें मिली है ये दाल, जो कि देखने में काफ़ी गाढ़ी सी है। टेस्ट भी अच्छा है, मैंने टेस्ट किया है। वी हैव पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि मैंने वेज ऑप्शन ऑप्ट किया था। अगर आप नॉन वेज लेते हैं तो आपको चिकन मिलेगा। तंदूरी आलू कह सकते हैं इसे, सूखी सब्ज़ी है इन शॉर्ट, आलू की। हमारे पास यहाँ पर पराठे हैं, 2 पराठे। वी हैव कर्ड, दही और टिश्यू पेपर, साथ में सैनिटाइज़र। चलिए खाना टेस्ट करते हैं और आपको बता दें कि कैसा है। सबसे पहले पराठे के साथ पनीर के पीस और थोड़ी सी ग्रेवी के साथ ट्राई करते हैं ये पनीर की सब्ज़ी। नाइस, टेस्ट अच्छा। ठंडी हो चुकी है, थोड़ी गर्म होनी चाहिए, बट कोई बात नहीं, क्योंकि इतना लोगों को सर्व कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है। उसमें थोड़ा ठंडा खाना हो ही जाता है। खाना जो है हमारा वो अजमेर से बोर्ड हुआ था। दाल ट्राई रेल कोच को कूड़ा कचरा से मुक्त और साफ रखने में हमारी सहायता करें। दाल का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। आलू ट्राई करते हैं, जो तंदूरी वाले दिख रहे हैं ना वो। पहली बार मैंने सूखी सब्ज़ी इतनी टेस्टी देखी है। तो ओवरऑल खाना इज गुड, बेटर देन, फार बेटर देन ब्रेकफास्ट। चलिए खाना खाते हैं और मिलते हैं सीधे फिर जयपुर। ऑल राइट गाइस, 435 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अपने तय समय से 15 मिनट बिफोर हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन जयपुर जंक्शन, स्टेशन कोड JP। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा, और कौन सी वंदे भारत एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी आप इस चैनल पर देखना पसंद करेंगे। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो हैंडल मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जर्नी के लाइव अपडेट्स और जर्नी के बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलेंगे। तो बस चलिए चलता हूँ मैं जयपुर जंक्शन के बाहर, और मिलता हूँ बहुत जल्द एक और एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी के ब्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज फैसल खान साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल ऑन ट्रैक्स। टाटा।